दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक पैराग्राफ लेकर। और दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि जब हम इंग्लिश में कोई पैराग्राफ या फिर ऐसे लिखते हैं तो उसे किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से बनाया जाता है। अक्सर आप लोग जब कोई एग्ज़ाम्स वगैरह में बैठते हैं या फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी विषय के ऊपर कोई पैराग्राफ लिखना होता है या फिर इंग्लिश में ऐसे लिखना होता है, तो वहाँ पर कई बार कठिनाई होती है। कई उसमें ऐसे वोकेबलरी होते हैं जो आप नहीं समझ पाते हैं और उसमें हमें लिखना क्या है। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है ये इस बारे में है कि जब हम कोई भी टॉपिक लिखते हैं या फिर कोई पैराग्राफ बनाते हैं तो उसको कैसे बनाते हैं। तो आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये गुरु नानक देव जी के ऊपर है और कल उनकी जयंती है, तो आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। और दोस्तों, ये जो आज का पैराग्राफ है मैं इसे बिल्कुल हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। एक एक वर्ड की मीनिंग को जानेंगे, जो ग्रामर के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं उसे मैं समझाऊँगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि जब हम किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ लिखते हैं या फिर हम पैराग्राफ बनाते हैं तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की इस पैराग्राफ में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। A precious child was born in 1469 in Khatri family at तलवंडी नियर लाहौर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो बियर का मतलब जन्म देना, जन्म, और ये थर्ड फॉर्म है बॉर्न। तो क्या अर्थ हुआ? आ प्रीशियस चाइल्ड, प्रीशियस का मतलब है मूल्यवान, कीमती, एक मूल्यवान बच्चा। वॉज बॉर्न, उसका जन्म हुआ इन 1469 1469 में, इन खत्री फैमिली, एक खत्री परिवार में, एट तलवंडी, तलवंडी में, नियर लाहौर, लाहौर के पास। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि तलवंडी लाहौर के नज़दीक एक खत्री परिवार में एक मूल्यवान बच्चे का जन्म 1469 में हुआ। द विलेज इज़ कॉल्ड ननकाना साहिब विच इज़ नाउ इन पाकिस्तान। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ इज़ एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? द विलेज इज़ कॉल्ड ननकाना साहिब, जो गाँव है उसे अब ननकाना साहिब बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। विच इज़ नाउ इन पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान में है। आगे देखिए। द नेम ऑफ द बॉय वॉज नानक, नॉन टू द वर्ल्ड एज गुरु नानक देव। क्या अर्थ हुआ? द नेम ऑफ द बॉय वॉज नानक। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है, और जब से हम सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेके वाक्य बनाते हैं। और जब हम सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी किसी भी तरह की वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द नेम ऑफ द बॉय वॉज नानक, कि लड़के का नाम नानक था। नॉन टू द वर्ल्ड एज गुरु नानक देव, जिन्हें संसार में, दुनिया में गुरु नानक देव के नाम से जाना गया, गुरु नानक देव के रूप में जाना गया। आगे देखिए। एट द एज ऑफ 7 ही ज्वाइंड द विलेज स्कूल। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। ज्वाइन का मतलब शामिल होना, सेकंड फॉर्म है ज्वाइंड। एट द एज ऑफ 7, 7 साल की आयु में, ही ज्वाइंड द विलेज स्कूल, उन्होंने गाँव के स्कूल को ज्वाइन कर लिया, वो उसमें शामिल हो गए। आगे देखिए। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड लर्नड द अल्फ़ाबेट इन वन डे। क्या अर्थ हुआ? ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, और ये एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट, जिसका मतलब होता है बुद्धिमान। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान थे। एंड लर्नड
द अल्फ़ाबेट इन वन डे। दोस्तों लर्न का मतलब सीखना, याद करना, सेकंड फॉर्म लर्न, और उन्होंने सीख लिए, क्या सीख लिए? द अल्फ़ाबेट, जो अल्फ़ाबेट थे उन्होंने सीख लिए इन वन डे, एक दिन में उन्होंने जो अल्फ़ाबेट से जो अक्षर थे उनको उन्होंने सीख लिया। वंस ही कंपोज्ड अ ब्यूटीफुल हाइम विच इज़ नाउ इन गुरु ग्रंथ साहिब। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का वाक्य है, जहाँ पास्ट इंडेफिनिट का जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। कंपोज का मतलब होता है किसी चीज़ की रचना करना, तैयार करना, सेकंड फॉर्म में कंपोज्ड। वंस ही कंपोज्ड अ ब्यूटीफुल हाइम, एक बार उन्होंने एक सुंदर जो भजन था उसको उन्होंने तैयार किया, उसकी उन्होंने रचना की। विच इज़ नाउ इन गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि अब गुरु ग्रंथ साहिब में है। चलिए आगे देखिए। He used to think about God for hours together। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों इस वाक्य में यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को, मतलब कि निरंतरता को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां ये दिखाते हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी काम को बराबर किया जाता था, तो ऐसे वाक्यों में यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? ही यूज्ड टू थिंक अबाउट गॉड फॉर आवर्स टुगेदर, मतलब वह कई घंटे लगातार ईश्वर के, भगवान के बारे में सोचा करते थे। When his father gave him 20 rupees to do some profitable business, he spent the money on feeding the hungry man। क्या अर्थ हुआ? When his father gave him 20 rupees। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। GIVE गिव का मतलब होता है देना, और सेकंड फॉर्म में गेव, इसे नोट, ये गेव। तो क्या अर्थ हुआ? वैन मतलब जब, वैन हिज फादर गेव हिम 20 रुपीज़, जब उनके, हिज मतलब उनके, जब उनके पिता ने उन्हें 20 रुपये दिए। टू डू सम प्रॉफिटेबल बिजनेस, कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस करने के लिए। प्रॉफिटेबल बिजनेस का मतलब होता है फ़ायदे का सौदा, कोई फ़ायदे का व्यापार। जब उनके पिता ने उन्हें कोई फ़ायदे का बिजनेस करने के लिए 20 रुपये दिए। ही स्पेंड द मनी, और स्पेंड मतलब खर्च करना, सेकंड फॉर्म स्पेंड, उन्होंने खर्च कर दिए। ऑन फीडिंग द हंग्री मैन, फीड मतलब खिलाना, खिलाने में खर्च कर दिया। द हंग्री मैन, भूखे लोगों को। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब उनके पिता ने उन्हें कोई अच्छा फ़ायदेमंद व्यापार करने के लिए 20 रुपये दिए, उन्हें गरीब लोगों को खिलाने में खर्च कर दिए। आगे देखिए। नानक वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 14, जो, और ये भी दोस्तों पैसिव का वाक्य है जहाँ वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। नानक वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 14, जो नानक थे उनका विवाह 14 वर्ष की आयु में हो गया। बट इवन मैरिज कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम थिंकिंग अबाउट गॉड। और दोस्तों यहाँ कुड का इस्तेमाल किया गया। देखिए कुड का प्रयोग कब किया जाएगा? जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आएंगे। ऐसे वाक्यों में कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। यदि नेगेटिव वाक्य होगा तो कुड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? बट इवन मैरिज, और दोस्तों मैरिज जो है वो नाउन है जिसका मतलब है शादी, विवाह, जिसे यहाँ पर नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। बट इवन मैरिज कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम थिंकिंग अबाउट गॉड, लेकिन विवाह भी या कहते हैं शादी भी उन्हें भगवान के बारे में सोचने से नहीं रोक सकी। हिज फादर सेंट हिम टू सुल्तानपुर एंड वॉज मेड अ गवर्नमेंट स्टोर कीपर बाय द गवर्नर दौलत खान लोधी। क्या अर्थ हुआ? हिज फादर सेंट हिम टू सुल्तानपुर, और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। SEND सेंड मतलब होता है भेजना, सेकंड फॉर्म में सेंट। हिज फादर सेंट हिम टू सुल्तानपुर, उनके पिता ने उन्हें सुल्तानपुर भेज दिया। एंड वॉज मेड अ गवर्नमेंट स्टोर कीपर, और उन्हें एक गवर्नमेंट सरकारी स्टोर कीपर बनाया गया। बाय द गवर्नर के द्वारा, मतलब कि राज्यपाल के द्वारा, दौलत खान लोधी, जिनका नाम क्या था? दौलत खान लोधी। चलिए आगे देखिए। ही वॉज क्वाइट सिंसियर टू हिज वर्क। दोस्तों सिंसियर का मतलब होता है ईमानदार होना, और ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। ही वॉज क्वाइट सिंसियर टू हिज वर्क, वह अपने काम के प्रति काफ़ी ईमानदार थे। वन मॉर्निंग आफ्टर टेकिंग अ बाथ इन
कालीबाई रिवर ही वेंट इनटू द फॉरेस्ट। क्या अर्थ हुआ? वन मॉर्निंग आफ्टर टेकिंग ए बाथ, मतलब कि एक सुबह आफ्टर टेकिंग ए बाथ, स्नान करने के बाद, नहाने के बाद, इन कालीबाई रिवर, कालीबाई नदी में नहाने के बाद, ही वेंट इनटू द फॉरेस्ट, वह जंगल में चले गए। और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है, गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। तो क्या अर्थ हुआ कि एक सुबह कालीबाई नदी में नहाने के बाद वह जंगल में चले गए। देयर ही हर्ड द कमांड ऑफ गॉड। दोस्तों हियर मतलब होता है सुनना, और ये सेकंड फॉर्म में हर्ड, और ये पास्ट का ही वाक्य है। देयर ही हर्ड द कमांड ऑफ गॉड, जहाँ पर उन्होंने ईश्वर की जो कमांड थी उसको उन्होंने सुना, मतलब कमांड का मतलब आदेश, उन्होंने ईश्वर के आदेश को सुना। टू टीच द पीपल, क्या था वो? टू टीच द पीपल, कि वो लोगों को सिखाएं। टू रिमेंबर हिम, उनको याद करने के बारे में वो लोगों को बताएं, सिखाएं। ही टर्न सेंट फ्रॉम दैट डे। टर्न और सेंट का मतलब होता है साधु या भी कोई भी फ़कीर, संत। तो क्या अर्थ हुआ? ही टर्न सेंट फ्रॉम दैट डे, उस दिन से वे एक संत बन गए। चलिए आगे देखिए। ही प्रीज्ड दैट द पीपल आर नॉट हिंदूज एंड मुस्लिम्स बट द चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड। क्या अर्थ हुआ? ही प्रीज। दोस्तों प्रीज का मतलब होता है किसी चीज़ का उपदेश देना, और सेकंड आप इसे नोट कर लीजिए, PREACH, और जो ये पास इंडेफिनिट का वाक्य है तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, प्रीज्ड। ही प्रीज्ड, उन्होंने उपदेश दिया, दैट द पीपल आर नॉट हिंदूज एंड मुस्लिम, तो उन्होंने उपदेश दिया कि जो लोग हैं वो हिंदू और मुस्लिम नहीं हैं, बट द चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड, लेकिन वो एक ही ईश्वर के बच्चे हैं। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उन्होंने उपदेश दिया कि जो लोग हैं वो हिंदू या हिंदू और मुसलमान नहीं हैं, बल्कि वो एक ईश्वर के बच्चे हैं। ही बिलीव्ड इन वन गॉड, और दोस्तों बिलीव का मतलब होता है यकीन करना, भरोसा करना, किसी बात में आस्था होना। ही बिलीव्ड इन वन गॉड, वह एक भगवान में, एक ईश्वर में विश्वास रखते थे, या कह सकते हैं कि आस्था रखते थे। टू स्प्रेड हिज मैसेज ही विजिटेड मैनी प्लेसेस इन इंडिया। स्प्रेड का मतलब फैलाना, और मैसेज का मतलब संदेश। टू स्प्रेड हिज मैसेज, अपने संदेश को फैलाने के लिए ही विजिटेड मैनी प्लेसेस इन इंडिया, उन्होंने भारत में कई स्थानों का दौरा किया। और दोस्तों विजिट का मतलब होता है किसी जगह का दौरा करना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? टू स्प्रेड हिज मैसेज ही विजिटेड मैनी प्लेसेस इन इंडिया, अपने संदेश को फैलाने के लिए उन्होंने कई स्थानों का, भारत में कई स्थानों का उन्होंने दौरा किया। ही टॉट पीपल टू बिलीव इन गॉड, और दोस्तों टीच मतलब सिखाना, पढ़ाना, सेकंड फॉर्म टॉट आप नोट कर लीजिए, TAUGHT। ही टॉट पीपल टू बिलीव इन गॉड, उन्होंने लोगों को ईश्वर में विश्वास करना सिखाया। ही वेंट टू अरबिया ऑल्सो, अरबिया ऑल्सो, वह अरब भी गए। आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम देयर, वहाँ से लौटने के बाद, ही लिव्ड नियर रिवर तापी, वो तापी नदी के पास रहे। एट करतारपुर, करतारपुर तक, अनटिल ही डाइड, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। चलिए तो दोस्तों इस तरह से ये एक छोटा सा पैसेज जो है ख़त्म होता है। और यदि आपको आज का ये जो पैसेज है पसंद आया हो और आपने आज कुछ सीखा हो, कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।